अभी रिसेंट वीडियोस में हमने 3i एटलस के बारे में बात की। अब इसके कुछ की फीचर्स और की डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। इसकी पोलरीमेट्री की स्टडीज और ऑब्जर्वेशन में एस्ट्रोनॉमर्स ने डीप नेगेटिव पोलराइजेशन डिटेक्ट किया, जो कि लगभग -2.7% एट 7 डिग्री फेज एंगल था। यानी कि सरफेस से स्कैटर्ड लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर अलाइन थी और लाइट का ये बिहेवियर मोस्ट ऑफ कॉमेट्स में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। स्कैटर्ड लाइट का पोलराइजेशन इसलिए होता है जब लाइट गैस और क्लाउड से पास होती है, और टिपिकली एक कोमेट के अराउंड गैस और क्लाउड का एनवायरनमेंट होता ही है। दूसरा, इसमें स्विफ्ट और यूवीओटी ने OH का एमिशन डिटेक्ट किया, जिस ऑब्जर्वेशन में 40 kg पर सेकंड वाटर वेपर का प्रोडक्शन डिटेक्ट किया। और अगेन कोमेट के ऊपर आईसी मटेरियल होता है, तो सिंपल सी बात है, जब 3i एटलस किसी वार्म इन्वायरमेंट में एंटर हुआ होगा तो इसका आईसी मटेरियल वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा। इन सभी ट्रेड्स के बाद इस ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा गया। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं। थर्ड कंफर्म 3i एटलस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में। इसे चाइल्ड बेस एटलस सर्वे द्वारा 2025 जुलाई में डिटेक्ट किया गया था। अब इसी के बारे में हार्वर्ड साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है, और ये वही साइंटिस्ट है जिसने ओumuamua के बारे में भी सेम क्लेम किया था। इनका नाम है अवी लोएब, जो हार्वर्ड की एक साइंटिस्ट है। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3i एटलस हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है विद एसेंट्रिसिटी बिटवीन 6.1 to 6.6। हब्बल टेलीस्कोप ने भी इसकी एक डिटेल इमेज कैप्चर की जब ये 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, जो कि लगभग 26 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऑब्जर्वेशन में पता लगा कि ये भी कुछ कोमेट ट्रेड्स को डिस्प्ले कर रहा है, जैसे कि न्यूक्लियस, कोमा, टेल्स। ये सभी चीजें इस ऑब्जेक्ट में भी डिटेक्ट की गई है, जो कि टिपिकल फीचर होता है कोमेट का। यहाँ तक कि इसमें वाटर आइस ग्रेन्स, वाटर वेपर, CO2, साइनाइड्स, इन सभी का एमिशन भी डिटेक्ट किया गया है, और ये सभी चीजें कोमेट के अंदर भी होती है। और इसके कंपोजिशन से ये पता लगता है कि ये मिल्की वे में ही कहीं से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि लगभग 7 बिलियन ईयर्स पुराना हो सकता है। इसके केमिकल कंपोजिशन से ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोमेट है। इसके ऑर्बिट और साइज की अगर बात की जाए तो इसका क्लोजेस्ट अप्रोच टू सन यानी फेरिहेलियन पॉइंट पर ये अक्टूबर 29, 2025 में पहुंचेगा, और इसके फेरिहेलियन पॉइंट का डिस्टेंस 1.36 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। और वहीं ये अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट रहेगा 1.8 AU। AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो स्पेस में डिस्टेंस नापने के लिए काम आती है, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 1 AU का डिस्टेंस है। जैसे कि हमने इसके ऑर्बिट के बारे में बात की, इसका ऑर्बिट हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, जिसकी एसेंट्रिसिटी लगभग 6.1 से लेकर 6.6 तक है, यानी कि सूर्य से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है, जिस वजह से इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। अब बात कर ली जाए इसके एलियन एंगल के ऊपर। अवी लोएब का कहना है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है, और उनका सजेशन ये है कि साइंटिस्ट को ये चेक कर लेना चाहिए कि 3i एटलस जो लाइट एमिट कर रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है या फिर उसकी खुद की लाइट है, क्योंकि इनका मानना है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो खुद की लाइट एमिट कर रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंटिफिक व्यू ने इसे अगेन फॉल्स क्लेम किया है, क्योंकि इसकी पहचान एक इंटरस्टेलर कोमेट के रूप में हुई है, और ये कोमेट के सारे फिजिकल ट्रेट्स डिस्प्ले कर रहा है।